इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पढ़ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी पीई, यहाँ पे जो ई है यह इवेंट्स के लिए ई लिखा जाता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो जैसे अगर हम लोग किसी कॉइन को फेंकते हैं, अगर ये कॉइन है तो कॉइन में हेड और टेल, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, इसलिए इसमें कॉइन में जो टोटल आउटकम्स है तो वह 2 हो जाएगा। और फेवरेबल आउटकम्स, जैसे अगर कॉइन को फेंकने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड एक ही बार आ सकता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी यह 1 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे 1/2 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक डाई होता है, डाई, तो डाई को अगर हम लोग फेंकते हैं तो उसमें टोटल 6 नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से इसमें जो टोटल आउटकम होगा, या जो टोटल आउटकम होगा वह 6 हो जाएगा। और इसमें जैसे अगर कोई बोले कि इसमें ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है, तो ऑड नंबर 1 3 और 5 है, तो ऑड नंबर इसमें टोटल 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ऑड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वह 3 हो जाएगी और टोटल आउटकम्स हो जाएगा या 6। तो इस तरह से 3/6 को हम लोग 1/2 लिख सकेंगे। तो इसी तरह से इसमें जो इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी का मेन फार्मूला यही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स जो या पॉसिबल या आउटकम्स होगा, इसके बाद नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, जैसे अगर कोई श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है। जैसे सपोज करो कि एक कोई यह बैग है, इस बैग में टोटल रेड बॉल हैं, या रेड बॉल है, तो इस बैग में से रेड बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी तो वह 1 हो जाएगा, क्योंकि इस बैग में टोटल रेड बॉल ही है, इसलिए रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। लेकिन अगर इस बैग में रेड बॉल और ब्लैक बॉल, ग्रीन बॉल, इस तरह से अलग अलग बॉल हैं, तो उसमें से रेड बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी तो वह 1 नहीं होगी। तो इस तरह से अगर क्योंकि अगर यह बैग में केवल रेड बॉल है तो इसमें अगर कोई भी बॉल निकालोगे तो वह रेड ही आएगा, तो इसके लिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जैसे अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। जैसे अगर सपोज करो कि यह बैग है, इस बैग में रेड बॉल है, इसमें केवल रेड बॉल है और इसमें से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वह 0, क्योंकि इसमें एक भी ब्लैक बॉल नहीं है और टोटल रेड बॉल है, तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो श्योर इवेंट होते हैं, जिनके 100% आने की प्रोबेबिलिटी होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और जो 0% आने की प्रोबेबिलिटी होती है तो वह 0 हो जाएगा। The sum of the probability of all the elementary events of an experiment is 1। जैसे अगर कोई एक्सपेरिमेंट है तो उस एक्सपेरिमेंट में एलिमेंट्री जितने भी इवेंट्स होंगे उनके आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वह 1 होती है। तो इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे अगर कोई प्रोबेबिलिटी, मतलब मीन्स प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है तो वह 1 के इक्वल होता है। जैसे P(E1) कोई प्रोबेबिलिटी है, इसके बाद में फिर P(E2) या कोई दूसरी प्रोबेबिलिटी, जैसे यह P(E2) है, इसके बाद में फिर P(E3) है, कोई दूसरी जैसे प्रोबेबिलिटी, यह P(E3), और इनका जो टोटल, इसी तरह से इसमें अगर बहुत, इसके बाद भी अगर बहुत सी प्रोबेबिलिटी है तो सबका अगर आप सम करते जाओगे तो सम करोगे तो लास्ट में आपको 1 मालूम हो जाएगा। मीन्स जो प्रोबेबिलिटी का टोटल सम होता है वह 1 ही होता है। जैसे अगर एक बैग है, इस बैग में रेड बॉल, ब्लैक बॉल और
या वाइट बॉल, इस तरह से रेड ब्लैक वाइट अगर हैं तो रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/3, ब्लैक की 1/3 और वाइट की 1/3। तो टोटल 1/3 1/3 1/3 अगर हम सम कर देंगे तो यह कितना आ जाएगा, यह 1/3 आ जाएगा। इस तरह से अगर टोटल अगर हमको प्रोबेबिलिटी मालूम है तो उसमें उसका टोटल का सम कर दूँ तो उससे आपको 1 फाइंड हो जाता है। और अगर जैसे कोई 2 प्रोबेबिलिटी या 3 प्रोबेबिलिटी है तो उसमें से अगर कोई 2 प्रोबेबिलिटी मालूम है तो एक थर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए 1 में से माइनस करके आप फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे तो 3/3 हो जाएगा, या देख रहे हो 1 आ गया। तो इस तरह से अगर कोई 2 प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे PE1 प्लस PE2 इक्वल टू 1, तो PE2 निकालेंगे तो 1 माइनस PE1। या कोई 3 प्रोबेबिलिटी ऐसा दिया है तो इसमें आपको PE1 PE2 मालूम है और PE3 नहीं मालूम है, तो उसे मालूम करने के लिए 1 माइनस PE1 और माइनस PE2 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें जैसे PE और PE बार, इसे आप PE1 प्लस PE2 भी लिख सकते हो, तो इक्वल टू 1। कोई 2 प्रोबेबिलिटी है उसका सम करोगे 1 आएगा। जैसे P होने की या आने की प्रोबेबिलिटी और E बार नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है, तो अगर हमको PE बार मालूम है और तो क्या करेंगे, PE इक्वल टू 1 माइनस PE बार करके मालूम कर सकते हैं। इसमें E और E बार यह कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं, इनसे एक दूसरे के अपोजिट। E अगर आने की प्रोबेबिलिटी है तो E बार नहीं आने की प्रोबेबिलिटी होगी। अब इसमें अगला यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वह 0 और 1 के ही बीच में होती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। जैसे 1.2 1.3 इस तरह से, या 0 से छोटा माइनस होता है तो -1 -2 या -0.3 मीन्स इनकी जो वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी की, तो यह 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच में जैसे 0.1 0.2 0.3 0.9 तक, या 1/2 1/3 1/4 इस तरह से, या 2 जैसे 2/5 हो सकता है। तो मीन्स उनको सॉल्व करने पे यह वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आना चाहिए। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स नॉट E इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू कितना होगा। तो इसमें अभी आप लोगों को मैं बताया था कि जैसे इसकी वैल्यू इसमें यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये जो इसका आंसर होगा 1 होगा, क्योंकि इसमें एक फार्मूला भी पढ़े, जैसे P या E PE और प्लस PE बार, जो नॉट E है, नॉट E को हम लोग यहाँ पे जैसा E बार करके यह फार्मूला पढ़े थे ना अभी, यह इक्वल टू यह 1। तो सेम वही वैल्यू बोला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E या PE हो गया, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स नॉट E या PE बार, तो इसकी वैल्यू यह 1 होती है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा 1 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन 1 लिखेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड। तो अभी आपको इसके पहले भी बताया था, अगर कोई ऐसा इवेंट्स है जिसके हैपन मतलब कैन नॉट हैपन मीन्स वो हैपन नहीं हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी यह 0 होती है, और उसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। तो इसका आंसर भी हम इस तरह से यह लिख सकते हैं, तो 0 और इम्पॉसिबल इवेंट्स, इसका जो यहाँ पे यह 0 आ जाएगा, यह 0 और इसके प्लेस पे आ जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट्स। द प्रोबेबिलिटी of an event that is certain to happen is dash such an event is called। जैसे यहाँ पे यह सर्टेन हो मीन्स जैसे अगर किसी की ऐसी प्रोबेबिलिटी हो कि उसको आने की प्रोबेबिलिटी निश्चित हो,
सर्टेन हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है, और उसे हम लोग या श्योर इवेंट बोलते हैं। जैसे अगर कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि जिसके आने की प्रोबेबिलिटी सर्टेन हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा, और यह श्योर इवेंट, तो यहाँ पे श्योर इवेंट लिखेंगे और यहाँ पे यह 1। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यह भी बताया था। जैसे PE1, PE2, PE3, PN तक अगर सबको ऐड करते जाएंगे तो यह 1 आ जाएगा। तो इस तरह से जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनके आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वह 1 होती है। तो इसका जो आंसर होगा तो यह 1 आ जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन है यह 1 हो गया। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डैश एंड लेस देन आर इक्वल टू। तो जैसे इसमें हम लोगों ने देखा है भाई कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है, लास्ट में बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होता है तो यह 0 और 1 के बीच में ही रहता है, या इक्वल या लेस देन इक्वल टू 1 होता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी तो वह ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर देन या इक्वल हो सकता है, एंड लेस देन आर इक्वल टू 1, जो यह 1 है तो 1 के लेस देन या इक्वल, यह 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए यह 0 और 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर भी इस तरह से यह लिख सकते हो, यह 0 और 1। Now we will solve question number 2. Which of the following experiments have equally likely outcomes explain? तो मतलब इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें हमको यह देखना होगा कि कौन सा इक्वली लाइकली आउटकम है और कौन सा नहीं है। मीन्स जैसे अगर 2 पॉसिबिलिटी है तो दोनों के आने की भी जो पॉसिबिलिटी होगा, प्रोबेबिलिटी होगा, वह सेम हो। जैसे फर्स्ट का भी 1/2, सेकेंड का भी 1/2, या जैसे फर्स्ट का 50%, सेकेंड का 50%, इस तरह से दोनों के आने की अगर प्रोबेबिलिटी या अगर इक्वल होगी तो वह इक्वली लाइकली आउटकम होगा, अदरवाइज नॉट इक्वली आउटकम होगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स। जैसे अगर कोई एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो यह इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा और नॉट, तो यह नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा, क्योंकि अगर कार सही है, कार अगर ख़राब नहीं है तो वह कार स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए यह नॉट इक्वली लाइकली आउटकम होगा। तो इसका जो आंसर होगा आप लिख सकते हो, इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसका रीज़न भी लिख सकते हो, बिकॉज कार विल नॉट स्टार्ट ओनली व्हेन इट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। यह कार उसी पोजीशन में नहीं स्टार्ट होती है जबकि यह आउट ऑफ ऑर्डर हो। इसके बाद आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स जैसे अगर कार ख़राब होगी तभी यह नहीं चालू हो सकती। अगर कार सही है और उसको चलाने वाला अच्छा है तो वह कार स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से यह नॉट इक्वली लाइकली आउटकम होगा। इनके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी ही शूट्स और मिसेस द शॉट। तो जैसे अगर यह जो प्लेयर होगा गुड प्लेयर होगा तो यह बास्केटबॉल में बॉल को डाल पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है दोनों का इक्वल नहीं है, तो यह नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाएगा। तो इसके आंसर को भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स बिकॉज दिस गेम डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। जैसे मैनी फैक्टर्स, अगर यह जो प्लेयर है अगर गुड प्लेयर होगा तो वह बास्केटबॉल को डाल पाएगा, और अगर बैड प्लेयर होगा मतलब अच्छा नहीं प्लेयर होगा तो वह
बास्केटबॉल में बॉल को नहीं डाल पाएगा। तो इस तरह से यह प्लेयर के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए यह नॉट इक्वली लाइकली आउटकम होगा। अब इसके बाद थर्ड है, ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो इसमें राइट और रॉन्ग का क्वेश्चन है, मीन्स या तो आंसर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है वह आंसर को या तो ट्रू में लिखेगा या तो फॉल्स में। तो इस तरह से दोनों के आने की जो प्रॉबिलिटी है तो वह इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे दो ही वैल्यू है और वह अगर आंसर कोई लिखेगा तो दो ही ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन लेगा। तो इसलिए यह इक्वली लाइकली आउटकम हो जाएगा। और इसका जो आंसर हम लोग लिखेंगे फिर यह इट इज इक्वली, यहाँ पे देखो यह इट इज इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज बोथ हैव इक्वल चांसेस टू हैपन। दोनों के हैपन होने की जो प्रॉबिलिटी है तो वह इक्वल है। तो इस तरह से यह इक्वली लाइकली आउटकम हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बेबी इज बॉर्न इट इज बॉय आर गर्ल्स। जैसे अगर कोई एक बच्चा पैदा होता है तो उसके बॉय या गर्ल होने की प्रॉबिलिटी, तो क्योंकि अगर यह बेबी बॉर्न होगा तो उसमें दो ही कंडीशन है, वह या तो बॉय होगा या तो गर्ल्स होगा। तो इसलिए इन दोनों की जो प्रॉबिलिटी है तो वह इक्वल हो जाएगी, इसलिए यह भी इक्वली लाइकली आउटकम हो जाएगा। तो इसका जो हम लोग आंसर लिखेंगे, इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम्स बिकॉज बोथ हैव इक्वल चांसेस टू हैपन। दोनों के हैपन होने की जो प्रॉबिलिटी है तो वह इक्वल है, तो इसलिए यह इक्वली लाइकली आउटकम हो जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the फुटबॉल गेम। जैसे अगर कोई फुटबॉल गेम होता है या क्रिकेट होता है तो हम लोग कॉइन को टॉस क्यों करते हैं, तो उसका यह सिंपल सा रीज़न है। तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और हेड या टेल आने की जो प्रॉबिलिटी होती है वह इक्वल होती है। तो यह हम कर सकते हैं कि जो यह कॉइन को फेंकने पर इनके हेड या टेल आने की जो प्रॉबिलिटी होती है वह इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो इसलिए इसका जो हम लोग टॉस करते हैं तो उसके लिए कॉइन फेंकते हैं, नहीं तो कोई जैसे डाई को भी या फेंक करके भी टॉस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल दो ही टीम होती है तो इसके लिए यह कॉइन परफेक्ट होता है। अब इसका आप आंसर लिख सकते हो, बिकॉज ऑन टॉसिंग अ कॉइन आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स होता है हेड या टेल, तो इसके लिए इसका आंसर लिख सकते हो। तो इसका आंसर चाहे इतना लिखो या और थोड़ा से आप एक लाइन और बढ़ा के भी लिख सकते हो। सो द रिजल्ट्स ऑफ द टॉस ऑफ अ फेयर कॉइन इज कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। तो मतलब कि अनप्रेडिक्टेबल होता है कि इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते कि यह हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 गिवन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स। यहाँ पे जैसे यह कैन नॉट बी मतलब यह जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता, मीन्स कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो जैसे आपको मालूम है कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है तो यह 0 और 1 के बीच में, यह 0 जैसे यह बताया था कि यह लेस देन इक्वल इससे होता है और यह इससे ग्रेटर देन, जो प्रोबेबिलिटी पी की वैल्यू होगी तो वह 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा तो इसका मीनिंग कि यह 0 से छोटा नहीं ले सकते। तो 0 से छोटा यह माइनस, यहाँ पे आप देख रहे हो यह जैसे जो बी ऑप्शन है तो यह माइनस है, तो 0 से छोटा नहीं ले सकते। 2/3 यह भी 0 और 1 के बीच में ही है, क्योंकि इसे सॉल्व करोगे तो पॉइंट बढ़ा दोगे, 3 6 18 आएगा, 0.6 के लगभग आएगा।
या 15% है, तो परसेंट से घबराना नहीं, क्योंकि परसेंट को आपको मालूम है ना, 15/100 लिखते हो। और 15/100 तो इससे आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 15/100 मीन्स ये आ जाएगा 0.15, जो इसका आंसर होगा ये आ जाएगा 0.15। तो इस तरह से यह भी 0 और 1 के बीच में ही है, और 0.7 ऑलरेडी है ही, लेकिन यह वैल्यू माइनस में 0 से छोटा कोई भी माइनस में कुछ भी रहे तो वह पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसके लिए जो इसका आंसर होगा -1.5, यह कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो -1.5। अगर उसका रीजन भी आप लिखना हो तो यह लिख सकते हो कि क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है जो वह 0 और 1 के बीच में होती है, और यह -0 और 1 के बीच में नहीं है। Now we will solve question number 5. In question number 5, given if PE equal to 0.05, what is the probability of not E? तो इसमें देखो, इस सबसे पहले मैं फार्मूला यह बताया था, P जैसे P या E है, और अगर P नॉट E है, जो दोनों का सम होगा, तो वह इक्वल टू P या नॉट E। नॉट E जो ये देखो, यह नॉट E, तो इसका जो फार्मूला इक्वल टू यह 1 था, यह वैल्यू टोटल इक्वल टू 1 है। तो अब इसमें अगर हमको PE की वैल्यू दिया है, P नॉट E फाइंड करना है, तो 1 - PE हो जाएगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे यह P नॉट E इक्वल टू 1 - PE जब बताया, जैसे यह PE प्लस P नॉट E इक्वल टू 1 होता है, P नॉट E निकाल लो तो 1 - PE, साइड चेंज हो जाएगा। PE की वैल्यू 0.05 दिया है, तो यह वैल्यू रख दो, तो 0.05 रख दोगे, तो 1 में से 0.05 माइनस करोगे, तो यह 1 में से आपको सबको माइनस करना है, तो आता ही है। जैसे 1 पॉइंट, यहाँ पे यह 0, यह 0, इसमें से यह 0.05, तो इसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो यह माइनस करेंगे तो यहाँ पे यह 10 - 5 होगा, तो यह 5 आ जाएगा, और यह बचेगा 9, तो यह 9, और यहाँ पॉइंट, और यह 0, तो यह 0.95 इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर है, तो हम लिख सकते हैं यह 0.95 होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लोग कंप्लीट कर लेंगे। यह P नॉट E की वैल्यू 1 - PE, तो यह 1 - 0.05, तो यह 0.05 आंसर आ जाएगा, 0.95। Now we will solve question number 6. In question number 6, a bag contains lemon flavored candies only। तो यह ध्यान रखना कि एक बैग है जिसमें ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी है, यह लेमन फ्लेवर कैंडीज। Malini takes out one candy without looking into the bag। मालिनी बैग में से एक कैंडी निकालती है बिना देखे हुए। What is the probability that she takes out? फर्स्ट इसमें an orange flavored candy। तो इसमें देखो, यह बैग में केवल लेमन फ्लेवर कैंडी है, जो यह बैग है तो वह लेमन फ्लेवर कैंडी है, तो इसमें से ऑरेंज फ्लेवर्ड, अगर यह बैग में केवल लेमन फ्लेवर रखा है तो उसमें से ऑरेंज फ्लेवर निकलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वह तो 0 हो जाएगी, क्योंकि यह इम्पॉसिबल है। बैग में अगर लेमन फ्लेवर है तो ऑरेंज फ्लेवर नहीं निकल सकता है, तो यह इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। और सेकेंड, लेमन फ्लेवर कैंडी, तो अब बैग में टोटल लेमन फ्लेवर नहीं है,
तो इसके लिए 11 फ्लेवर कैंडी निकलने की जो प्रॉबिलिटी होगी यहाँ पे 1 हो जाएगी और यह श्योर इवेंट हो जाएगा, क्योंकि जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रॉबिलिटी 1 होगी और जो इम्पॉसिबल होगा उसका 0 हो जाता है। तो अब इसका आंसर आप लिख सकते हो इस तरह से कि देयर इज, फर्स्ट का आंसर देयर इज नो, मतलब आप डायरेक्ट आंसर भी यहाँ से ऐसा लिख सकते हो P = 0 इम्पॉसिबल इवेंट्स, क्योंकि यह इम्पॉसिबल इवेंट्स है। यहाँ पे बैग में ओनली लेमन फ्लेवर कैंडी है, तो अब इसका रीजन में भी लिख सकते हो देयर इज नो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी = 0, क्योंकि बैग में केवल ऑरेंज बैग में नो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, बैग में कोई भी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी नहीं है, इसमें ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की प्रॉबिलिटी यह 0 हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। इसके बाद जो सेकेंड है, तो सेकेंड में यह लेमन फ्लेवर, ऑल कैंडीज आर लेमन फ्लेवर्ड इन द बैग, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेमन फ्लेवर कैंडी = 1 हो जाएगा, क्योंकि यह श्योर इवेंट है, क्योंकि इस बैग में ओनली लेमन फ्लेवर्ड है, तो उसमें से कोई भी बॉल निकाला जाएगा तो वह लेमन फ्लेवर्ड ही निकलेगा, इसलिए उसकी प्रॉबिलिटी 1 हो जाएगी और यह श्योर इवेंट होगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यह दिया है कि इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रॉबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, जैसे 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में 2 स्टूडेंट्स के प्रॉबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रॉबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो इसमें बताया कि जैसे 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी प्रॉबिलिटी नॉट हैविंग द सेम बर्थडे रखने की प्रॉबिलिटी, सेम बर्थडे नहीं रखने की प्रॉबिलिटी 0.992 है, तो उनकी सेम बर्थडे रखने की प्रॉबिलिटी कितनी होगी। तो यह सिंपल सा है, कोई ओनली 2 इवेंट्स हैं, तो इसमें से फर्स्ट 1 में से अगर यह वैल्यू माइनस कर दूं तो यह आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे एज द प्रॉबिलिटी ऑफ 2 इवेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, इसकी वैल्यू दिया हुआ है, इसे हम P0E लिख सकते हैं, P0E = 0.992। तो इसमें देखो P0E की वैल्यू 0.992 है, तो जो PE की वैल्यू होगी 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि नॉट हैविंग की 0.992 है, तो हैविंग की जो होगा तो PE की वैल्यू 1 माइनस नॉट PE कर देंगे, तो 0.1 माइनस 0.992। तो इसे हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं इस तरह से, प्रॉबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, यहाँ पे ऊपर क्या था, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, लेकिन पूछा है कि हैविंग सेम बर्थडे, तो सेम बर्थडे में तो यह आ जाएगा, यह PE = 1 माइनस नॉट PE, तो यह PE 1 माइनस नॉट PE की वैल्यू को माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो जैसे नॉट PE की वैल्यू 0.992 है, तो 1 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.008, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। तो ये देखो इसमें अ बैग कंटेंस 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो इसको ध्यान रखना कि इसमें बैग में 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग से एक बॉल ऐसा रैंडमली निकाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, इसमें देखो यह 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, तो इस तरह से यह टोटल बॉल कितने हो गए, 5 + 3 8 हो जाएंगे, 8 या टोटल 5 + 3 टोटल 8 बॉल्स हो जाएंगे। तो इसमें फाइंड करना है
तो जो रेड की प्रॉबिलिटी, तो रेड की अगर हमको प्रॉबिलिटी फाइंड करना होगा तो रेड की वैल्यू कितनी है 3, और जो टोटल, क्योंकि यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में फार्मूला बताया था कि जो टोटल पॉसिबल आउटकम होगा वह अपॉन में, और जो फेवरेबल आउटकम होगा वह 3, क्योंकि जब यहाँ पे बैग में रेड 3 है तो 3 ही रेड आ सकता है 8 टाइम्स। अगर पूरे 8 टाइम्स अगर अलग अलग बॉल निकालोगे तो 3 रेड आ सकता है, तो इसलिए इसकी जो प्रॉबिलिटी होगी 3/8 हो सकती है रेड की। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है नॉट रेड। नॉट रेड का मतलब वो ब्लैक होगा, क्योंकि इसमें 2 ही टाइप की बॉल है, एक रेड और ब्लैक। तो नॉट रेड मीन्स ये ब्लैक। तो जो ब्लैक की प्रॉबिलिटी है तो नॉट रेड की आप, तो यहाँ पे ब्लैक 5 है तो इसको लिख सकते हो 5/8। तो इसका जो आंसर होगा तो यहाँ पे यह 5/8 यह लिख सकते हो। अब इसका जो सॉल्यूशन है तो उसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि जैसे इसमें नंबर ऑफ़ रेड बॉल्स, जो नंबर ऑफ़ रेड बॉल्स है वो 3 है, नंबर ऑफ़ ब्लैक बॉल्स वो 5 है, टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स हो जाएगा 3 + 5, तो 3 + 5 या 8 हो जाएगा। अब इसके बाद फर्स्ट हमको फाइंड करना है पी रेड बॉल, जिसे पी प्रॉबिलिटी रेड बॉल कितनी है, टोटल 3 है, तो 3/8 हो जाएगा। इसके बाद पी नॉट रेड बॉल इसका मीनिंग की ब्लैक बॉल, यह आपको ध्यान रखना होगा कि नॉट रेड बॉल इसका मीनिंग कि वह ब्लैक बॉल, और ब्लैक बॉल कितनी है 5, तो यह हो जाएगा 5/8। तो इस तरह से इसमें आपको ध्यान रखना होगा, टोटल यह 8 हो गया तो यह 3/8 और यह हो जाएगा आंसर आपका 5/8, क्योंकि ये जो फेवरेबल आउटकम्स होता है यह ऊपर लिखोगे और जो टोटल आउटकम्स है तो वह अपॉन में, यहाँ पर भी सेम इसी तरह से। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स। एक बॉक्स में 5 रेड मार्बल्स हैं और 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। तो ये अगर टोटल मार्बल्स फाइंड करना हो तो 8 और 4 यह 12 हो जाएगा, और +5 तो यह टोटल 17 मार्बल्स इसमें हैं। यह जो टोटल है, तो टोटल अगर मार्बल्स हमको यहाँ पे फाइंड करने हो तो यह हो जाएंगे टोटल, जो टोटल वैल्यू होगी वह 17, तीनों को ऐड कर दिए। अब इसमें 1 मार्बल इज टेकन आउट, इसमें से कोई भी एक मार्बल निकाला जाता है। ऑफ द बॉक्स एट रैंडम मीन्स उसके क्रम का कोई ध्यान नहीं रखना है, कोई भी ऐसा बिना देखे निकाला जाता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। तो जैसे अगर वो मार्बल निकाला जाता है तो उसके लिए यह प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अब यह आगे क्वेश्चन में दिया है रेड मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यह इसके पहले भी बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में तो जो रेड का आउटकम्स कितना होगा, अगर जैसे टोटल 17 मार्बल्स बाहर निकाले जाते हैं तो उसमें जो रेड है वो 5 ही आएगा, क्योंकि 5 रेड से ज़्यादा है नहीं, तो यह 5/17 टोटल आउटकम्स यह हो जाएगा 5/17। तो इसका आंसर 5/17। इसके बाद फिर इसमें वाइट का पूछा है, तो वाइट कितने हैं 8 हैं, जो वाइट का नंबर है यह 8 है, तो यह 8/17 हो जाएगा। इस क्योंकि 8 के नंबर इसमें वाइट के नंबर 8 हैं, यह देखो यह वाइट जो है वह 8 है इसके लिए। इसके बाद इसमें फिर फाइंड करना है नॉट ग्रीन का मतलब कि 1 माइनस या ग्रीन की वैल्यू 4/17 आएगा। अगर ग्रीन का जैसे अगर हमको फाइंड करना होता है यहाँ पे, जैसे अगर जैसे ग्रीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी तो यह हो जाता 4 ग्रीन का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 4/17 आता। और नॉट ग्रीन दूसरा एक शॉर्टकट बता दूं, जैसे अगर नॉट ग्रीन है तो या तो वाइट होगा या तो रेड होगा। नॉट ग्रीन है तो या तो वाइट होगा या तो रेड। वाइट और रेड दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है 8 और 5 13 आएगा। तो इसका आंसर नॉट ग्रीन का आंसर डायरेक्ट भी आप 13/17 लिख सकते हो।
तो नॉट ग्रीन मीन्स ग्रीन नहीं होगा, या तो वाइट होगा या तो रेड, तो 13/17 और ग्रीन यह है। और अगर यहाँ पे नॉट ग्रीन आपको ऐसे फाइंड करना है तो 1 - 4/17 कर दो, 1 - 4/17, क्योंकि ग्रीन का 4/17 है, नॉट ग्रीन का 1 माइनस कर दो तो भी आपको 13/17 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ रेड मार्बल्स के नंबर 5 हैं तो वो लिख दिया। इसके बाद वाइट मार्बल्स के नंबर 8 हैं तो उसको लिख दिया। इसके बाद ग्रीन मार्बल्स के नंबर या 4 था या इतना लिख दिया। आप इसके बाद टोटल मार्बल्स के नंबर्स निकाल लेंगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं सबको तीनों को ऐड कर दिया, 5 + 8 + 4 तो आ जाएगा 17। तो अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना था पी रेड मार्बल्स, तो रेड मार्बल्स, तो यहाँ पे देख रहे हो कि यह रेड मार्बल्स है 5 और टोटल मार्बल्स 17 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/17, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसके बाद फिर यह सेकेंड वाइट मार्बल्स, तो वाइट मार्बल्स फाइंड करेंगे तो वाइट मार्बल्स यहाँ पे 8 है तो यह हो जाएगा 8/17। इसके बाद फिर इसमें नॉट ग्रीन का मतलब कि वह जैसे यह नॉट ग्रीन में 1 माइनस ग्रीन माइनस कर देंगे तो नॉट ग्रीन आ जाएगा, तो 1 - P ग्रीन। इसके पहले मैं बताया कि वह जैसे नॉट ग्रीन मतलब वाइट और रेड को ऐड करके भी फाइंड कर सकते हो 13/17, लेकिन इससे भी मैं बता रहा हूँ यहाँ 1 - P ग्रीन की वैल्यू ग्रीन यहाँ पे 4 है तो यह हो जाएगा 4/17 हो जाएगा, जैसे यह 5/17 ये सब आए उसी तरह से। अब इसको वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 1 - 4/17। इसका फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो यह LCM 17 आ जाएगा, तो 17 - 4 हो जाएगा, तो 17 - 4/17, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है जैसे यह 1/1 भी लिख सकते हो, 1/1 17 LCM आ जाएगा, तो यह 17 - 4, तो इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 13/17। तो इसका जो आंसर होगा इस तरह से 13/17 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 में अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 कॉइन्स। तो इसमें देखो यह ध्यान रखना कि जो 50 पैसे 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं वह 100 हैं और 1 रुपये के जो कॉइन हैं तो वह 50 हैं और 2 रुपये के कॉइन 20 हैं। इसके बाद 10 कॉइन 5 रुपीज़ के हैं। तो इस तरह से यह जो टोटल कॉइन्स हैं हम लोग ऐड कर सकते हैं, यह 100 और यह 50 150 हो जाएगा और यह 20 तो 170 और यह 10 टोटल। यह यहाँ पे ध्यान रखना यह टोटल जो कॉइन हो रहा है यह 180 हो जाएगा। यह टोटल कॉइन 180 हो गया। इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट one of the coin will falls out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin, इसमें से जैसे अगर एक कॉइन यह निकाला जाता है तो उस कॉइन को निकालने के बाद इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना कि विल बी अ 50 पैसे कॉइन, मतलब ये कॉइन निकाला जाता है तो उसकी यह क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह 50 पैसे का कॉइन हो। तो 50 पैसे के लिए या 50 पैसे के नंबर टोटल कितने हैं 100 हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी तो यह आ जाएगा यह फेवरेबल आउटकम्स यह 100 होगा और यह टोटल जो आउटकम्स है वह 180। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यह 0 0 कट जाएगा 10/18 और 10/18 को भी सॉल्व करेंगे 5/9 आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा 5/9। इनके बाद इसमें सेकेंड विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन, विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन, जैसे 5 रुपये का कॉइन नहीं हो तो 5 रुपये का कॉइन नहीं है तो कोई दूसरा कॉइन हो सकता है। तो 5 रुपीज़ के टोटल कॉइन कितने हैं 10 हैं तो 170 यहाँ पे जो टोटल नंबर आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं यह 170
जो यह टोटल होगा 170 अपॉन में या 180, 170 अपॉन में 180 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल तो 185 रुपये का नहीं आने का, तो 170/80 तो 0 कट जाएगा 17/18। या इसे दूसरी तरह से सॉल्व कर सकते हो, 1 - 5 रुपीज़ के आने का कितना प्रोबेबिलिटी है, 10 है, तो 10/180। तो 1 - 10/180 कर दोगे तो भी सॉल्व करोगे तो भी 17/18 आ जाएगा। इसके बाद में अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसके नंबर लिख लेते हैं। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन 100 है, और 1 रुपये के कॉइन 50 है, और 2 रुपीज़ कॉइन 20 है, और 5 रुपीज़ कॉइन 10 है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करोगे तो सबको ऐड कर देना। या 100 + 50 + 20 + 10, यहाँ पे देखो यह जो नंबर है तो यह सभी नंबर हम लोग लिख लेंगे। जैसे यह 100 आ गया, यह यहाँ से यह 50 और यह 20 और यह 10, इनको ऐड कर दोगे तो इससे आपको आ जाएगा 180। तो 180 हो गया। तो 180 अब इसमें जो क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड करना है कि यह 50 पैसे का जो कॉइन होगा तो वह कितने हो जाएंगे। तो जो 50 पैसे के टोटल कॉइन है तो 50 पैसे कॉइन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कर देंगे। 50 पैसे के टोटल कॉइन्स कितने हैं, यह 100 है, तो 100/180 आ जाएगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो इसमें इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह आ गया 100/180। तो 100/180 0 कट जाएगा, यह 5/19 हो जाएगा। यह भी पहले भी मैं बताया था, तो यह 5/19। यहाँ पे देखो यह 0 कट जाता है, यह 0 से यह 0 कट जाएगा, तो 2 5 या 10, 2 9 या 18। इनके बाद जो नॉट ₹5 कॉइन, नॉट ₹5 कॉइन मतलब 1 - ₹5 कॉइन। जैसे यहाँ पे नॉट ₹5 कॉइन का, तो अगर जैसे 5 रुपीज़ के तो 10 कॉइन हैं, तो यह 10 माइनस कर दो। नॉट 5 मीन्स 10 के अलावा बाकी सभी, तो यह 180 टोटल है, तो 170 आ जाएगा। तो 170/180 शॉर्ट में एकदम लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको सॉल्व करके लिखना है तो इस तरह से भी लिख सकते हो। 1 - P 5 रुपीज़ कॉइन, जो 5 रुपीज़ कॉइन है उसके नंबर 10 है, तो 10/180 हो जाएगा। तो उसको आप लिख सकते हो 5 रुपीज़ कॉइन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो 1 - 10/180। तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/18 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इसको 1/1 करके फ्रैक्शन से सॉल्व कर लोगे, तो एलसीएम लेकर के 180 - 10/180। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 170/180, 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 17/18। इस तरह से इसका जो आंसर होगा तो यह आ जाएगा 17/18 नंबर आंसर हो जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन को देखो। गोपी बाई अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। तो एक्वेरियम देखो यहाँ पे उसका यह चित्र भी बनाया है। तो यह एक्वेरियम द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम, मतलब उसमें से कोई एक फिश निकाल के उसको दे देता है। टैंक कंटेंस 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा, अभी इसमें 5 मेल है और इसमें 8 फीमेल है। तो टोटल कितने हो गए, 13। इसमें टोटल 13 फिश हो गई। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल। तो मेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसमें जो मेल फिश है वो 5 है, तो यह आंसर हो जाएगा इसका 5/13। तो यह केवल इतना ही आंसर आपका लिखना रहेगा। तो इसे सबसे पहले जैसे इसको सॉल्व करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, इसमें नंबर ऑफ मेल फिश 5 हैं, फीमेल फिश 8 हैं, टोटल नंबर ऑफ फिश 5 + 8 13 हो जाएगा। अब इसके बाद हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी मेल फिश का। मेल फिश कितने हैं, इसमें 5 है। तो यहाँ पे यह जो जिसका पूछा जाएगा तो वही, तो यह मेल फिश 5 है, तो यह 5/13 इसका आंसर आ जाएगा।
Now we will solve question number 12. In question number 12, given a game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest point at once of the numbers. जैसे यहाँ पे 1 से लेकर के 8 तक यह नंबर दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देयर आर इक्वली लाइकली आउटकम, मीन सभी के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट. तो यहाँ पे जैसे टोटल आउटकम्स कितने हो रहे हैं, या 8 हो रहा है, या टोटल यहाँ पे आउटकम्स यहाँ पे 8 हो रहे हैं. या इसके बाद इसमें जैसे 8 के आने की प्रोबेबिलिटी, तो 8 के आने की प्रोबेबिलिटी या तो लिख सकते हो या 1/8, क्योंकि इसमें से कोई एक नंबर ले रहा हूँ तो यह 1/8 हो जाएगा. जैसे अगर मैं 2 और 3 दो नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, तो यह 2/8 हो जाता. 3 नंबर का तो 3/8 हो जाता, क्योंकि यह इक्वली लाइकली आउटकम्स है. इसके बाद सेकेंड जो है एन ऑड नंबर, इसमें जो ऑड नंबर है 1 3 5 7, तो इसमें जो ऑड नंबर है टोटल यह 4 है, तो यह 4/8 हो जाएगा. तो इसका जो आंसर है यह 4/8, यह 1/2 आ जाएगा. इसके बाद फिर इसमें थर्ड है एन अ नंबर ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर नंबर तो 3 4 5 6 7 8, तो इसके नंबर टोटल आ जाएंगे 6. 2 से ग्रेटर इसमें टोटल 6 है, और यह हो जाएगा 6/8 आ जाएगा. इनके बाद इसमें जो फोर्थ है अ नंबर लेस देन 9. 9 से छोटे तो सभी नंबर हैं, नंबर लेस देन 9, तो 9 से छोटे तो 1 से लेकर 8 तक टोटल है, तो यह हो जाएगा 8/8. तो 8/8 का जो आंसर आएगा तो वह हो जाएगा 1. तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 1. तो ये एकदम सिंपल सा था कि यह जैसे यहाँ पे केवल 8, इसमें 8 की जगह जैसे 3 4 या कोई भी एक नंबर देता तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/8 ही है. और इसका देखो यहाँ पे डायग्राम भी था, तो डायग्राम में यहाँ 1 मिनट, या डायग्राम में देखो यह 1 2 3 4 5 6 7 8 यह सी फिगर लिखा था ना, तो इसमें यह डायग्राम है. इसमें कोई जैसे यह इस गेम में या सुई किसी भी एक नंबर पे रुक सकती है. तो अगर जैसे सुई 8 पे रुकने की प्रोबेबिलिटी 1/8, 7 पे रुकने का तो 1/8, किसी पर भी रुकने का 1/8. ऑड नंबर, ऑड और इवन, तो जैसे ऑड नंबर यह तुम्हारा यह 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, तो ऑड नंबर टोटल 4 है, यह 4/8 तो 1/2 हो जाएगा. नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़ा नंबर कौन सा है, तो यह 2 से बड़ा तो 3 4 5 6 7, तो यहाँ से यह 8 से ले करके यहाँ तक जो 3 तक जो नंबर हैं तो यह 2 से बड़े हैं, तो यह नंबर हो जाएगा टोटल 6/8. और नंबर लेस दैन 9 से तो छोटा ही नंबर है, तो यह टोटल यहाँ पे तुम्हारा यह 8/8 यह आ जाएगा 1. इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे. तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यह 8 था तो 8 लिख लिए. इसके बाद फिर P8 की प्रोबेबिलिटी बताएं कि यह 1/8, अगर P7 होता तो भी 1/8 आता, P6 होता 1/8 ही आता. ऑड नंबर इसमें टोटल 4 थे, कौन कौन से, यह 1 3 5 7, तो यह ऑड नंबर, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी यह 4/8 आ जाएगा. यहाँ पे 4/8, तो 4/8 को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8, 1/2 आ जाएगा. इनके बाद इसमें जैसे नंबर ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर नंबर टोटल 6 हैं, और वह कौन कौन से हैं देख लो, जैसे 3 4 5 6 7 8 या 6 नंबर ग्रेटर हैं. अब इनकी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वह आ जाएगा 6/8. 6 को 2 से कट कर सकते हैं 8 को भी, तो यह 3/4 इसका आंसर हो जाएगा. इनके बाद इसमें लास्ट में था नंबर लेस देन 9 से छोटा तो सभी नंबर हैं, जैसे 8, तो यह 1 2 3 4 5 6 7 8, या 9 से सभी छोटे ही है, 8 हो गया. तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो यह आ जाएगा 8/8 की वैल्यू
यह 1 आ जाएगी। तो इस तरह से इसका जो सॉल्यूशन है तो यह 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको आपको सॉल्व करने का इस तरह से करना होगा। अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा ऑब्जेक्टिव तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग बताया तो उसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो जैसे अगर एक डाई को फेंका जाता है तो उसमें से यह फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी, तो डाई में टोटल 1 से लेकर के 6 तक नंबर होते हैं। इसके लिए इसमें जो टोटल नंबर होगा, जो टोटल नंबर आ जाएगा वह 6, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इस टोटल नंबर हो गया। इसके बाद प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर इसमें कौन कौन से होंगे, जैसे यह 2 3 और 5, या 2 3 5 यह प्राइम नंबर। या प्राइम नंबर मैं इसके पहले वीडियो में बता दिया था, नंबर सिस्टम जो था तो उसमें सभी नंबर बता दिया हूँ, तो नंबर सिस्टम देख लेना। अब इसके बाद फिर इसमें हम लोग जैसे यह प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, इसमें टोटल नंबर कितने हुए, 3 नंबर हो गए। तो अब इसे अगर हमको फाइंड करना है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी तो यह 3/6 आ जाएगा। तो 3/6 मीन्स 1/2 आंसर हो जाएगा। इसके बाद नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में, तो यह 3, यह 4 और 5, इस तरह से टोटल यह 3 नंबर आएंगे। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 3/6 मीन्स 1/2 हो जाएगा। अब इनके बाद इसमें अगला थर्ड एंड ऑड नंबर, जो ऑड नंबर होता है यह 1 3 और 5, यह ऑड नंबर है तो इसका भी नंबर 3 हुआ, तो यह 3/6। तो इस तरह से सबके आंसर 3/6 1/2 आ रहे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन नंबर्स ऑन अ डाई, डाई पे जो टोटल नंबर्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 हैं, यह लिख दिए। इसके बाद यह टोटल नंबर ऑन डाई हो जाएंगे 6, क्योंकि इनके जो नंबर्स होंगे तो यह 6। और अब इसमें प्राइम नंबर देखो 2 3 और 5 है। प्राइम नंबर इसमें 2 3 5, और यह टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स या 3 हो गए। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी प्राइम नंबर की तो वह आ जाएगा 3/6, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 3/6। तो 3/6 इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2। सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, इस तरह से यह आ जाएगा। इनके बाद फिर इसमें नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 and 6 के बीच में टोटल 3 नंबर होते हैं, तो वह 4 3 4 5। तो इसका जो नंबर 3 हो गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो यह भी 3/6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वह 6 है और जो फेवरेबल आउटकम्स है वह 3 है, यह 1/2 हो जाएगा। इसके बाद इसमें ऑड नंबर, वो ऑड नंबर भी 3 हैं, 1 3 5, इसके भी नंबर 1 3 5 होंगे और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, इसे भी 1/2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो आंसर है तो सबके आंसर 1/2 आ जाएंगे। तो यहाँ पे केवल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यह ध्यान रखना 6 हो जाएगा और बाकी यह 3 3 सब में आ जाएंगे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन नंबर 14, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, find the probability of getting। तो इसमें देखो यह 52 कार्ड्स, यह इसे थोड़ा सा समझ लो, जो टोटल कार्ड्स होते हैं यह 52 होते हैं। 52 को यह 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, यह 26 और 26, यह 26 यह रेड होता है, 26 रेड हो जाएगा और बाकी 26 जो होते हैं तो वह ब्लैक होते हैं। 26 जो रहेगा यह ब्लैक होगा।
26 ब्लैक होगा। अब इसमें जो 26 रेड है, रेड में भी यह 2 टाइप्स के होते हैं। रेड में भी यह 13 टाइप, और जैसे यह 13 और यह 13। और जो ब्लैक होगा, ब्लैक में भी यह 2 होंगे, यह 13। यहाँ पे यह भी 13 हो गया और यह भी 13। तो यह भी दोनों 13 इस तरह से 13 रेड, जो रेड में 13 2 पार्ट्स और ब्लैक में भी 13 2 पार्ट्स होते हैं। जो रेड होता है तो 13 इसमें डायमंड होते हैं, 13 यह डायमंड होता है, और 13 यह हर्ट्स। यह इसके बाद यह 13 जैसे इसमें जो ब्लैक होते हैं तो इसमें भी 2 पार्ट्स में होते हैं। इसमें भी जो 13 होगा यह क्लब होगा, यहाँ पे CLU यह क्लब। और इसके बाद 13 यह स्पेड होते हैं, 13 इसमें स्पेड होते हैं। तो इस तरह से इसको आपको ध्यान रखना है कि यह 13 डायमंड हो जाएगा, 13 हर्ट्स, 13 क्लब, 13 स्पेड। और यह जो 13 बचते हैं, यह 13 में भी यह जो 3 इसमें, जैसे 10 तो विदाउट कलर वाले, जैसे इसमें विदाउट पिक्चर वाले होते हैं, या बोल सकते हो विदाउट फेस वाले। लेकिन इसमें जो 3 रहेगा तो 3 इसमें ऐसे होंगे कि वह फेस वाले होंगे सब में। इसमें भी जो 3 होगा, 3 कार्ड्स ऐसे होंगे जो फेस वाले होंगे। क्लब में भी 3 कार्ड फेस वाले होते हैं। तो इस तरह से इसमें भी जो 3 कार्ड्स होंगे वह फेस वाले हो जाएंगे। अब टोटल जो फेस वाले कार्ड्स हो जाते हैं 3 4 जा 12 हो जाते हैं। और इसमें जो फेस वाले कार्ड्स होंगे, एक तो किंग होगा, एक इसमें यह किंग होता है, और दूसरा क्वीन होती है, और इसमें थर्ड जो वह होगा जैक। इस तरह से यह जैक। तो इस तरह से इसमें जो फेस वाले होते हैं, फेस वाले या 3 सब में जो 3 यह होंगे, यह किंग, क्वीन और जैक, यह सभी फेस वाले होते हैं। और बाकी सभी 1 से लेकर के 10 तक बाकी सब पे नंबर लिखा होता है। अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम लोगों को। तो इसमें अ किंग ऑफ रेड कलर, तो जो रेड कलर, अब आपको बताया कि रेड कलर के 26 होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। तो रेड कलर में किंग कितने हो जाएंगे, एक तो डायमंड का किंग होगा और दूसरा यह हर्ट्स का किंग होगा। तो यह टोटल कितने आ जाएंगे, यह 2। यहाँ पे जो टोटल इसके नंबर होंगे तो 2, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स 2 हो जाएगा, और यह टोटल आ जाएगा यह 52। तो इस तरह से यह 2/50 हो जाएगा। तो यह 1/26, इस तरह से इसका जो आंसर होगा तो 1/26 फर्स्ट का आ जाएगा आंसर। इसके बाद इसमें जो सेकेंड क्वेश्चन है फेस कार्ड। फेस कार्ड इसमें हम देख रहे हैं कि जो टोटल फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड या 3 डायमंड में, 3 हर्ट्स में, 3 क्लब में और 3 स्पेड में। तो यह टोटल हो जाएगा 12। ये जो टोटल कार्ड्स हो जाएंगे यह हो जाएंगे 12/52। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो 12/52, तो 12/52 को सॉल्व करेंगे तो 3/13 यह आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड है रेड फेस कार्ड हर्ट्स। रेड फेस कार्ड हर्ट्स, तो रेड फेस कार्ड, तो जैसे इसमें रेड में जो फेस कार्ड होंगे, तो रेड में टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, यह 3। जैसे हर्ट्स
बताया कि हर्ट्स जो होता है उसमें भी 3 होते हैं और 3 ये होते हैं डायमंड में। तो यहाँ पे यह टोटल जो फेस कार्ड हर्ट्स में हो जाएंगे यह 3, तो ये 3 बाई हो जाएगा इसका जो 1 मिनट। तो यहाँ पे देखो यह जो रेड फेस कार्ड है तो इसमें यहाँ जो हर्ट्स नहीं रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में केवल यह रेड फेस कार्ड है। तो जो रेड फेस कार्ड है तो रेड फेस कार्ड इसमें टोटल 6 हो जाएंगे, क्योंकि 3 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा यह 6/52। यहाँ पे जो इसका आंसर होगा यह 6/52। तो 6/52 को सॉल्व कर देंगे तो यह आ जाएगा 3/26, 3/26 यह हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो अगला फाइंड करना था जैक ऑफ हर्ट्स, तो जैक ऑफ इसमें हर्ट्स फाइंड करेंगे। तो इसमें जैक ऑफ हर्ट्स, तो जैक ऑफ जो हर्ट्स होगा तो इसका तो ध्यान रखना कि यह हो जाएगा 6/52। इसके बाद जो जैक ऑफ हर्ट्स, तो इसमें जो हर्ट्स में जो जैक जैसे जो होगा तो वह तो 1 ही होगा, क्योंकि डायमंड में भी 1 जैक होता है और हर्ट्स में भी 1 जैक होगा। तो इसका जो आंसर होगा वह आ जाएगा 1/, यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा तो यह 1/52 हो जाएगा। इनके बाद इसमें अगला क्वेश्चन आपको फाइंड करना है स्पेड, जो स्पेड होते हैं तो टोटल स्पेड में बताया था कितने होते हैं 13। यहाँ पे देखो 13 स्पेड होते हैं, तो यह आ जाएगा 13/52, 13/52 यह हो जाएगा यह स्पेड। तो इस तरह से यहाँ पे जो 13/52 यह स्पेड हो गए। इसे 1/4 भी लिख सकते हो। इनके बाद हमको अगला फाइंड करना है द क्वीन ऑफ डायमंड्स, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो डायमंड्स में कितने क्वीन होंगे, सब में बताया कि सब में 1 क्वीन 1 किंग और 1 जैक होता है। तो डायमंड ऑफ क्वीन आएगा यह 1, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 1/52। तो इसमें देखो जैसे फिर से बता दे रहा हूँ कि इसमें 52 कार्ड्स, टोटल कार्ड्स 52 में 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड और 26 ब्लैक। यह ध्यान रखना कि जैसे रेड और 26 ब्लैक होते हैं। रेड में भी 13 के 2 पार्ट्स होते हैं, ब्लैक में भी 13 के 2 पार्ट्स होते हैं। जो 13 या रेड है तो इसमें एक डायमंड होता है, जैसे इसको जो ईंट बोलते हैं, तो यह 13 होगा और 13 हर्ट्स जो पान का पत्ता होता है वह 13 होगा। इसके बाद जो क्लब जो चिड़िया बोलते हैं तो क्लब 13 होगा, और स्पेड जो हुकुम होगा तो वह भी 13 होगा। तो इसमें भी जो जैसे यह डायमंड है, डायमंड में 3 चित्र वाले फेस वाले 3, और 3 हर्ट्स में भी 3 फेस वाले, क्लब में भी 3 फेस वाले, और इसमें भी 3 फेस वाले। और वो तीनों फेस वाले कौन कौन से होते हैं, सब में किंग होगा, सब में क्वीन होगी और सब में जैक होगा। तो इस तरह से किंग ऑफ रेड कलर का जो किंग होगा तो रेड कलर में 2 किंग आ जाएंगे, क्योंकि एक डायमंड का है और एक हर्ट्स का, तो यह 2/52 मतलब 2/52 आ जाएगा। फेस कार्ड में बताया सब में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो 3 4 जा 12, तो 12/52 आ जाएगा। रेड फेस कार्ड इसमें देखो तो रेड फेस कार्ड या 3 इसमें और 3 इसमें, क्योंकि दोनों ही रेड हैं, तो यह हो जाएगा 6/52। जैक ऑफ हर्ट्स में कितने जैक होंगे, 1 ही होगा, क्योंकि हर्ट्स यहाँ पे जैक, यहाँ पे ऐसा बोला होता कि किंग ऑफ हर्ट्स तो भी 1 ही आता, या क्वीन ऑफ हर्ट्स तो भी यह 1 ही आता, 1/52। स्पेड
तो स्पेड इसमें टोटल 13 होते हैं। देखो यहाँ पे बताया स्पेड टोटल या 13 था, तो 13/52 हो जाएगा। द क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड में क्वीन कितनी होगी, वह भी 1 ही होगा, तो 1/52। जैसे अगर ऐसा पूछा जाए क्वीन ऑफ स्पेड, तो वह भी 1/52। क्वीन ऑफ क्लब, तो यह भी 1/52 ही आएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो थे 52 था, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52। तो इसमें देखो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वह 52। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, क्योंकि फर्स्ट में फाइंड करना था किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के 2 किंग होते हैं, बताया भी आपको। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा 2/52। तो 2/52 को 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो 1/26 आ जाएगा। इसके बाद जो सेकेंड था, तो इसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या फेस कार्ड फाइंड करना था। तो हमको मालूम है टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, तो यह फेस कार्ड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी तो वह 12/52, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम सब में 52 है। तो यह इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 3 जा 12 और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 13 4 जा 52 होता है। तो यह 3/13 आ गया। अब इसके बाद थर्ड में फाइंड करना था रेड फेस कार्ड, जो रेड फेस कार्ड है, क्योंकि 6 रेड फेस कार्ड होते हैं, 6 ब्लैक फेस कार्ड होते हैं। तो इस तरह से यह जो नंबर होगा यह आ जाएगा 6/52। 6/52 हम लोग इसको 3/26 लिख सकते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो यहाँ पे फोर्थ में है जैक ऑफ हार्ट्स। जो जैक ऑफ हार्ट्स, जो जैसे हार्ट्स में, डायमंड्स में, क्लब में स्पेड में, सब में 1 जैक होते हैं, तो यह 1 आ जाएगा। तो गेटिंग द जैक ऑफ हार्ट्स, तो यह 1/52। इसके बाद नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और स्पेड कार्ड, जो स्पेड कार्ड होते हैं वह 13 होते हैं। तो इसके बाद फिर से इनकी वैल्यू जैसे हमको फाइंड करना है, तो देखो यहाँ पे स्पेड कार्ड अगर हमको फाइंड करना है तो यह हो जाएगा 13/52, 13 4 जा 52 होता है, तो 1/4 आ जाएगा। इसके बाद क्वीन ऑफ डायमंड, जो क्वीन ऑफ डायमंड है तो यह 1, बताया कि यह सभी, चाहे क्वीन ऑफ डायमंड हो या किंग ऑफ डायमंड हो या जैक ऑफ डायमंड, सभी 1 ही होते हैं, तो 1/52 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा तो यह 1/52 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेना। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आए तो इस वीडियो को रिवाइज करके 1 बार 2 बार देख लेना, और वीडियो के साथ में यह आंसर को लिखते जाना, जिससे आपका यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से आपको मार्क्स मिले। Now we will solve question number 15. In question number 15 given 5 cards 10 जैक। इसमें ध्यान देना कि यह 5 कार्ड्स हैं, तो इसमें 10 मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 5 ही हैं। एक 10, क्योंकि पत्ते में क्या 1 से लेकर के 10 तक, जैसे 1 फर्स्ट नंबर को एस एक्का बोलते हैं, एस, और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10। 10 के बाद में एक किंग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है। तो यहाँ पे 10 नंबर और जैक, इसके बाद क्वीन है और किंग है, और एस, जो एक का 1 नंबर होता है उसी को एस भी बोलते हैं। तो इस तरह से यह 10 मतलब यह 10 कार्ड नहीं, 10 एक कार्ड का नंबर होता है। इस तरह से यहाँ पे टोटल 5 कार्ड्स हैं। आप डायमंड के 5 कार्ड्स हैं, आर वेल सफल, मतलब एक दूसरे में अच्छी तरह से मिला दिए जाते हैं। देयर फेस डाउनवर्ड्स, और उनके फेस जो डाउनवर्ड्स, मतलब कि हम वो दिखाई नहीं दे रहे हैं कि वो कौन सा है कार्ड। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, मतलब उसमें से किसी एक कार्ड को बाहर की तरफ निकाला जाता है। तो उसमें हमको यह प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। इसके बाद व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार्ड जो है वह क्वीन है। तो इसमें जो टोटल कार्ड हैं वह 5 हैं। यहाँ पे देखो जो टोटल कार्ड 5 हैं, क्वीन इसमें कितनी है, यह 1 है। यहाँ पे क्वीन देख रहे हो कि यह क्वीन तो ओनली 1 है। तो जो फेवरेबल आउटकम्स है यह 1 हो गया, क्योंकि क्वीन इसमें से 5 में से क्वीन 1 ही आ सकता है, 1 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि
में 1 क्वीन ही है और टोटल यह जो कार्ड हैं वह 5 है। तो इस तरह से यह जो टोटल होगा यह 1/5 हो जाएगा। इसके बाद इसमें फिर से हमको इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, मतलब क्वीन को निकाल करके उसको साइड में रख दें। अगर क्वीन को निकाल करके साइड में रख दें, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज, मतलब कि क्वीन को निकाल लोगे तो यह 5 में से कितने कार्ड बचेंगे। तो यहाँ पे यह बच जाएगा यह 4। तो यह ध्यान रखना, यह टोटल अब कार्ड जो होंगे, पहले टोटल कार्ड थे 5, यहाँ पे टोटल कार्ड थे, तो जैसे यह 1/5 आया था तो लेकिन यहाँ पे यह 4 हो जाएगा। तो सेकेंड कार्ड पिक्ड अप, तो और इसमें क्वीन की वैल्यू 0 हो गई है। यहाँ पे क्या था, अब में से यह जो सेकेंड के लिए क्वीन को छोड़ करके बाकी यह एक 10 हो गया, एक जैक हो गया, एक किंग हो गया, यह एक एस हो गया। यह किसके लिए हो जाएगा, सेकेंड कंडीशन के लिए। सेकेंड में यह क्वीन नहीं है। अब इसमें हमको फिर फाइंड करना है कि एन एस, तो एस तो अभी बचा हुआ है, तो एस की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 1/4, क्योंकि टोटल नंबर 4 ही बचे हैं और एस इसमें एक है। इसके बाद फिर दूसरा एंड क्वीन, जो क्वीन है तो क्वीन तो अब इसमें है ही नहीं। मैं बताया कि क्वीन तो क्या हो गई है कि बाहर निकाल के उसको रख दिए हैं, तो यह 10 जैक या 4 कार्ड बचे हैं, तो क्वीन इसमें नहीं है, तो यह 0/4 हो जाएगा। और जो 0/4 इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी तो वह 0 हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें जो क्वीन, यहाँ पे क्वीन था तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी 1/5 और इसमें 1 कार्ड निकाल बाहर रख दिया गया क्वीन को, तो 4 बचे। तो एस के निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और क्वीन का 0/4 हो जाएगा। अब इसे हम लोग इस तरह से लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स थे वो 5, देयर आर 5 कार्ड्स ओनली, क्योंकि यहाँ पे 5 ही कार्ड है, 5 कार्ड है, इसके लिए यह 5। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, उस पर जो फेवरेबल आउटकम्स था हमारा क्वीन, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्वीन के लिए, तो क्वीन की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1/5 हो जाएगा। या कीपिंग क्वीन असाइड, मतलब क्वीन को एक साइड रख देंगे, 4 कार्ड्स आर लेफ्ट, तो 4 ही कार्ड बचेंगे, क्योंकि 5 - 1 कर देंगे तो यह 4 आ जाएगा। तो गेटिंग एन एस के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी यह हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, क्योंकि एस क्या 1 ही बचेगा और क्वीन उसमें कुछ भी नहीं बचा है, 0 है, तो यह 0/4, तो यह 0 इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप रिवाइज कर लेना, समझना अच्छे से। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। 12 defective pens are accidentally mixed with इसमें देखो यह 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens। तो इसमें देखो जो डिफेक्टिव है वह 12 है और जो गुड पेन है वह 132 है। तो इसको ध्यान रखना कि जैसे जो यह गुड पेन है वह 132 और जो डिफेक्टिव है तो वह 12। अगर टोटल को ऐड कर देंगे हम लोग तो यह हो जाएगा 144। यहाँ पे अगर हम इनको टोटल ऐड कर देते हैं तो यह आ जाएगा 144। 2 + 2 4, 3 + 1 144 यह आ जाएंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन में नेक्स्ट है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर आर नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। 1 पेन इज़ टेकन आउट एट द रैंडम फ्रॉम दिस। मतलब यह देख के नहीं बताया जा सकता कि कौन सी पेन डिफेक्टिव और कौन सी सही है, और उसमें से एक पेन को बाहर निकाला जाता है। तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज टेकन आउट इज गुड वन। मतलब यह प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो पेन निकाला जाएगा तो वह गुड हो। तो गुड पेन कितनी है इसमें 132 गुड पेन 132 और इसमें जो टोटल हो जाएगा यह 144। तो इनको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा, इनको सॉल्व करने के बाद जैसे इनको डिवाइड करेंगे तो यह 11 या
12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 वन जा 12, 12 वन जा 12 और यह बाई 12 टाइम में यह डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से 11/12 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो नंबर ऑफ़ गुड पेन्स दिया हुआ था 132 यह लिख दिया। इसके बाद नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव पेन्स या 12 इसे लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ़ पेन्स या 12 + 132 तो यह हो जाएगा 144। यह हो गया टोटल नंबर ऑफ़ पेन्स। तो इसमें हम लोगों को फाइंड करना नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स जो है तो वह गुड पेन फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ़ गुड पेन्स जो गुड पेन्स है 132 है और टोटल नंबर ऑफ़ पेन्स 144 हो गया। तो इसमें फाइंड करना गेटिंग गुड 1। तो गेटिंग गुड 1 जो होगा तो 132/144 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 11/12 आ जाएगा। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो यह 11/12 आ जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, a lot of 20 bulbs contains 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? इसकी क्या probability है कि यह बल्ब डिफेक्टिव है। तो इसमें टोटल 20 बल्ब्स हैं तो इसमें से जो 4 हैं तो वह डिफेक्टिव हैं। तो यह डिफेक्टिव तो 4 हो गए, यहाँ से हमको मालूम हो गया। तो नॉन डिफेक्टिव कितने आ जाएंगे तो 20 में से हम माइनस अगर कर देंगे जैसे 4 तो 20 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो आ जाएगा 16। तो इसमें जो 16 है यह गुड बल्ब्स हैं, नॉन डिफेक्टिव हैं। 4 डिफेक्टिव और 16 नॉन डिफेक्टिव हैं। एट रैंडम व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव तो टोटल तो 20 हैं तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 4/, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4/, आ जाएगा 20। तो 4/20 तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा 4 1 जा 4 या 4 5 जा 20। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1/5। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन इसका सेकेंड, इसमें ये क्वेश्चन और फाइंड करना था। सपोज द बल्ब इज ड्रीव इन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट में जैसे जो बल्ब निकाला गया उसको बाहर निकाल करके रख दो। नॉन डिफेक्टिव इज नॉन डिफेक्टिव, मान लो कि वह जो बल्ब निकाला गया वो नॉन डिफेक्टिव है, उसको बाहर निकाल के रख दो। एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब उसकी जगह कुछ रिप्लेस नहीं किया गया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, इसके बाद उसमें से एक बल्ब फिर से निकाला जाता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि यह बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। तो इसमें से देखो एक बल्ब निकाल के अलग रख दिया जाता है। तो फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव, तो जो नॉन डिफेक्टिव थे यह कितने थे, यह अभी बताया आपको, यह नॉन डिफेक्टिव, यह जो बल्ब थे यह सभी नॉन डिफेक्टिव थे। तो नॉन डिफेक्टिव 16 बल्ब थे। तो अब इसमें से 1 माइनस कर दिया तो यह जो नॉन डिफेक्टिव थे अभी कितने बचेंगे, नॉन डिफेक्टिव बच जाएंगे ओनली 15। और जो टोटल बल्ब होगा यह तो नॉन डिफेक्टिव 15 हो गया और जो टोटल बल्ब आ जाएगा यह नॉन डिफेक्टिव। और जो टोटल बल्ब होंगे तो वह पहले तो 20 था तो 20 बल्ब टोटल थे। अब 20 - 1 यहाँ कर देंगे, 20 - 1 तो इसमें देखो यह आ जाएगा 19, जो यह नंबर होगा 19 सॉरी, तो यहाँ पे यह 15, जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो यह जो नॉट डिफेक्टिव होगा तो यह आ जाएगा यहाँ पे टोटल यह 15 और अपॉन में यह 19। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा तो यह आ जाएगा 15/19, क्योंकि इसमें जो नॉन डिफेक्टिव है तो वह 15 थे और यह जो टोटल एक बल्ब निकाल करके बाहर रख दिया गया साइड में तो यह 20 - 1 तो यह 19 हो जाएगा। तो यह इस तरह से 15/19 आ जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे इसमें देखो फर्स्ट टोटल नंबर
जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यहाँ पे फर्स्ट जैसे 20 बल्ब्स हैं, जो फेवरेबल आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम्स मीन्स जो डिफेक्टिव बल्ब हैं, यह 4 हैं, हमको फाइंड भी करना है डिफेक्टिव बल्ब को, तो 4/20, तो यह 1/5 आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो इसका सेकेंड में बोला है कि व्हेन वन गुड बल्ब इज केप्ट असाइड, मीन्स जो नॉन डिफेक्टिव है उसको साइड में रख दिया गया, तो 20 माइनस अभी बताया 20 माइनस 1, तो यह 19 आ जाएगा। अब फेवरेबल आउटकम्स जो है हमको गुड बल्ब फाइंड करना है, नॉन डिफेक्टिव मीन्स गुड बल्ब, तो गुड बल्ब यह 16 टोटल थे पहले, 16 नॉन डिफेक्टिव मीन्स गुड बल्ब पहले 16 थे, 16 में से 1 माइनस कर दिया तो 15 आ गया। तो यह इस तरह से जो गुड बल्ब लिखो या गुड बल्ब की जगह यहाँ पे नॉट डिफेक्टिव लिख दो, तो यह आ जाएगा 15/19। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18। इन क्वेश्चन नंबर 18 अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क, इसमें जैसे एक बॉक्स है उसमें 90 डिस्क, मतलब टोटल नंबर जो होगा यह 90 हो जाएगा, 90 डिस्क which are numbered from 1 to 90। 1 to 90 मीन्स यह टोटल जो नंबर है, तो 1 to 90 यह टोटल नंबर होगा यह 90। इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, मतलब एक डिस्क इसमें से कोई निकाली जाती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। तो इसमें से जैसे टोटल डिस्क 90 है, तो इसमें से कोई एक डिस्क बाहर निकाल जाती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 2 डिजिट नंबर, तो जो 2 डिजिट नंबर होता है, तो 2 डिजिट नंबर जैसे यह 1 से लेकर के 9 तक तो सिंगल डिजिट होता है, लेकिन 9 के बाद में जो 10 है, 10 से लेकर के यह 90 तक जो होगा तो यह 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो 10 को अगर छोड़ दो कि जैसे 1 से 10 तक, तो 11 से लेकर के 90 तक टोटल 80 हो जाएगा, और यह इधर से 1 और माइनस कर दो तो यह +1 करेंगे तो 81, में से यह 1 से लेकर के 9 तक तो सिंगल डिजिट है, तो 90 माइनस, जैसे इसमें 90 माइनस 2 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे, जैसे यहाँ से अगर यह टोटल 90 है और जो सिंगल डिजिट होते हैं 1 से लेकर के वो होते हैं 9 तक, तो इसमें अगर हम यह 9 माइनस कर दें तो यह आ जाएगा यह 81, और जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वह कितनी है, यह 90 है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो इसके अपॉन में यह 90, जैसे यह जो टोटल हो जाएगा वह 81 अपॉन में 90, तो इस तरह से यह आ जाएगा 9 9 जो 81, तो 9/10, इसका आंसर आ जाएगा 9/10। इसके बाद फिर इसमें जो सेकेंड है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, जैसे 1 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है ना, फिर इसी तरह से यह 9 हो जाएगा, 9, इसके बाद यह हो जाएगा यह 16 आ जाएगा, 16 के बाद में फिर से आ जाएगा 4 का स्क्वायर करो 16, 5 का स्क्वायर करो 25, 6 का 36, 4 का 6, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, और इसके बाद 10 का तो 100 वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर हैं 1 से लेकर के या 90 तक है, तो इस तरह से इसमें जो नंबर आएंगे टोटल, तो वह हो जाएंगे, जो टोटल नंबर होगा वह आ जाएगा 9, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का स्क्वायर 81 तक, तो यह जो टोटल नंबर आ जाएंगे यह हो जाएंगे 9, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह आ जाएगा 9/90, तो 9/90 करोगे तो यह आ जाएगा यहाँ पे 9/90, तो इस तरह से 1/10 यह आ जाएगा। इनके बाद फिर यह नंबर डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिविजिबल नंबर मतलब 5 का मल्टीपल, मतलब कि जैसे 5 10 5 होगा, 10 होगा,
15 होगा, 20 होगा, तो इस तरह से या 90 तक। तो 90 तक, तो अगर 90 में 5 से डिवाइड कर दोगे तो टोटल आ जाएगा 18। अगर 90 में 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 18। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ये हो जाएगी 18/90, 18/90। और इसको सॉल्व कर दो तो यह आ जाएगा यहाँ पे 1 क्योंकि यह आ जाएगा यहाँ पे जो टोटल नंबर होगा 18/90, तो यह आ जाएगा 1/5। इस तरह से इसका जो आंसर होगा 1/5 आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जैसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 1 से 90 तक, तो यह 90 हो गया। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जैसे फर्स्ट में यह कहा था कि 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर जो होंगे तो यह 2 डिजिट नंबर यह फ्रॉम 1 to 90, 1 to 90 2 डिजिट नंबर, 90 में से 9 माइनस कर देंगे क्योंकि 1 से 9 तक 1 डिजिट होता है, 81। तो इसका प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 81/90, तो आ जाएगा 9/10। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर में देखो 1 4 3 या 81 तक, तो यह टोटल 9 हो गए। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, तो इस तरह से 9 नंबर हो गए। 9/90, तो यह आ जाएगा 1/10। तो यह फेवरेबल आउटकम्स नंबर डिविजिबल बाई 5, तो डिविजिबल बाई 5, तो यह 5 10 15 इस तरह से। तो आप देखोगे तो 18/5 मतलब कि 90 में 5 से डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगा 18। तो यह टोटल हो गया 18/90। तो इस तरह से इसका आंसर 1/5 आ जाएगा। Now we will solve question number 19. In question number 19, a child has a die whose 6 faces show the letters as given below। मतलब जैसे वो कोई डाई लिया है तो उस पर नंबर नहीं लिख करके उसमें यह ABCD करके इस तरह लिखा हुआ है। उस पर जो नंबर लिखा हुआ है वह है ABCDEA, मतलब यह 5, तो यह A से E तक और यह A रिपीट किया गया है। तो यह टोटल इसमें जो नंबर हैं, टोटल यहाँ पे देख रहे हैं टोटल नंबर यह 6 है। अब इसमें हमको फाइंड करना होगा द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग, मतलब प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ए आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें ए देख रहे हो ये कितना है, तो ए या 2 है, ए और ए या 2 प्लेस पे है, तो इसका मीनिंग ए की वैल्यू 2 है, तो यह हो जाएगा 2 और बाई यह 6, 2/6। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा यह 1/3 आ जाएगा। इसके बाद फिर इसी में दूसरा सेकेंड क्वेश्चन है, यह डी, जैसे इसमें डी की जो प्रोबेबिलिटी होगी, डी आने की प्रोबेबिलिटी, तो यह जो डी नंबर है तो यह इसमें ओनली 1 टाइम आया हुआ है, तो यह 1/6 हो जाएगा। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 हो जाएगी, क्योंकि ए का 2 इसलिए हुआ था क्योंकि यह 2 बार आया था। तो देखो यहाँ पे यह टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यह 6 हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यह 2 हो जाएगा। तो P गेटिंग A, तो A आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 2/6, यह 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पे इसके बाद जो D है, तो D इसमें टोटल केवल 1 है, यह 1/6 आ जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर। तो इसमें यह देखो, यह जैसे यह डायग्राम में दिया हुआ है यहाँ पे कि यह जो डायग्राम है तो इसमें यह रेक्टेंगुलर डिजाइन है, तो इस डिजाइन में यह 3x2, इस जो यह रेक्टेंगुलर डिजाइन है इसका जो टोटल एरिया होगा तो यह 3x2, तो क्योंकि रेक्टेंगुलर डिजाइन का यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल यह पार्ट है, तो इस पार्ट का टोटल का जैसे यहाँ से यहाँ तक टोटल का जो एरिया होगा 3x2, 3x2 यह हो जाएगा 6, 3x2 यह हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। इसके बाद व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी
दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विथ डायमीटर 1 मीटर। यहाँ पे जैसे यह डायमीटर जो इसका है यह 1 मीटर डायमीटर है, तो इसका डायमीटर 1 मीटर है, तो d इक्वल टू 1। तो अगर इसका हमको जैसे रेडियस फाइंड करना हो तो जो रेडियस होगा तो वह आ जाएगा 1/2, क्योंकि डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो 1/2 इसका रेडियस हो जाएगा। तो यह जो पॉसिबल जो टोटल पॉसिबल है यह तो 6 हो गया। अब इस जो यह सर्कल है इसका हम लोगों को फाइंड करना होगा फेवरेबल आउटकम्स, तो यह तो πr² आ जाएगा, πr²। तो r की वैल्यू रख देंगे, r की वैल्यू 1/2, तो यह हो जाएगा π × 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे जो आंसर होगा यह π × 1/4, तो इसका जो फेवरेबल आउटकम होगा π/4 आ जाएगा। इसके बाद इनको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो यह π/4/6 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जैसे यह टोटल आउटकम्स, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। टोटल आउटकम जो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो बताया 3 × 2, 3 लेंथ है 3 ब्रेथ, तो यह 6 मीटर स्क्वायर हो गया। इसके बाद फेवरेबल आउटकम्स एरिया ऑफ सर्कल, जो यह सर्कल है यह पूरा यह, तो इस सर्कल का एरिया πr², r की वैल्यू भी बता दिया कि यह 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर कर दिए तो 1/4, तो π/4 मीटर स्क्वायर। तो ड्रॉपिंग द डाई इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर अगर हमको डाई रखना है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो यह π/4/6, तो यह π/4/6, तो यह 6 4 जा 24, तो यह π/24 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21। In question number 21, a lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and others are good। तो इसमें जैसे टोटल पेन है वह जो टोटल हो गया है यह 144 बॉल पेन हो गया, और जो डिफेक्टिव है यह 20 आ गया। यहाँ पे देखो जो 20 है वो डिफेक्टिव हो गया। जो गुड पेन होगा तो वह 20 माइनस कर दो इसमें से, तो यह बचेगा 124, यह 124। जैसे इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं 20, तो जो अदर गुड मीन्स यहाँ पे 144 माइनस 20, तो 124 गुड है। नूरी विल बाई अ पेन इफ इट इज़ गुड, बाई विल नॉट बट विल नॉट बाई इफ इट इज़ डिफेक्टिव। जैसे नूरी को एक अच्छी पेन खरीदना, अगर वह डिफेक्टिव है तो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रा 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट। मतलब कि शॉपकीपर एक पेन निकालता है और उसको देता है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह गुड पेन होगा, क्योंकि यहाँ पे बता दिया कि नूरी एक गुड पेन खरीदना चाहती है। तो गुड पेन इसमें है यह 124/144 आ जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। तो सी विल बाई इट, मतलब वह खरीदेगी अगर वह गुड पेन होगी, तो वह गुड पेन इसमें बता दिया 124, क्योंकि 144 माइनस 20 किया तब 124 आया, तो 124/144, तो इस तरह से यह आ जाएगा, यह 124/144। इसको सॉल्व कर देंगे। इसके बाद इसमें सी विल नॉट बाई इट, वह इसको नहीं खरीदेगी। तो वह कब नहीं खरीदेगी, जब वह पेन डिफेक्टिव होगी। तो इसमें डिफेक्टिव पेन कितनी है 20/20 है, तो 20/144 कर दो तो भी। और इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है। यहाँ पे यह 1 माइनस गुड पेन, जैसे वह 1 माइनस जितना या इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में जितना भी आता 1 माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह 4 5 जा 20 और यह 4 3 जा 12 और यह 4 6 जा, यह आ जाएगा 4 6 जा 24। तो यह 5/36 इसका
आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो अगर 20/144 करूँगा तभी 5/36 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं लिख के। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन, जो टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन है 144 है। डिफेक्टिव जो बॉल पेन है 20 है। जो गुड पेन्स होगा तो 144 में से 20 माइनस कर देंगे तो 124 गुड पेन्स हो जाएंगे। तो यह गुड पेन की प्रॉपर्टी, क्योंकि वह शी विल बाई इट, वह पेन खरीदेगी, जब वह गुड पेन होगा तभी खरीदेगी। तो यह 124/144, तो यह आ जाएगा 131/6, क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, और यह 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 31/36 आ जाएगा। गेटिंग अ डिफेक्टिव पेन, डिफेक्टिव पेन 1 माइनस पी गेटिंग अ गुड पेन, तो गुड पेन तो 1 माइनस 31/36, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो 5/36 आ जाएगा। वैसे मैं यहाँ पे बताया कि अगर सी विल नॉट बाई, तो अगर डिफेक्टिव होगा, डिफेक्टिव 20 था तो 20/144 कर दो तो भी 5/36 आ जाता है। यहाँ पे जैसे इसे बताया कि यह डिफेक्टिव रहेगा तो वो नहीं खरीदेगा, तो 20 अगर हम डायरेक्ट 144 कर देंगे तो टोटल पेन तो 144 है, तो इससे भी हमको 5/36 मिल जाता है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 22। इन क्वेश्चन नंबर 22 रिफ़र टू एग्जाम्पल 13। तो रिफ़र टू एग्जाम्पल 13, तो वहाँ पर पूरे एग्जाम्पल को हमको नहीं देखना है, उसमें से केवल यह 2 लाइन देखना था। 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। तो मैं यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल 13 से यह लिख दिया हूँ, क्योंकि आपके यह जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें यह लाइन नहीं लिखा था। तो यह 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। तो यह 2 डाइस है, तो 2 डाइस है तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा, फर्स्ट पे 6 आ सकता है, सेकेंड पे 6, तो यह जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं तो यह 36 हो जाएंगे। इसे 6 का स्क्वायर 36 भी लिख सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तो इसमें यह जो टेबल दिया गया है तो इसे हमको कंप्लीट करना है। जैसे 2 के आने की इवेंट सम ऑन 2 डाइस, जैसे 1 आता है, जैसे 1 अगर हम ऐड करेंगे डाई में, किसी डाई पे 1 इस तरह से आ सकता है, तो यह 2 हो जाएगा। तो 2 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है 1 टाइम ही होता है, जब दोनों डाई पे 1 आएगा तो ऐसा हो सकता है, तो 1/36। और 3 कब आएगा, तो 3 जैसे यह 2 फर्स्ट पे 2 आ जाए, फर्स्ट पे 2 आ जाए और सेकेंड पे 1, इसके बाद या तो दूसरा इस तरह से फर्स्ट पे 1 आ जाए और सेकेंड पे 2 आ जाए, तो इस तरह से यह टोटल 2 1 यह हो जाएगा 3। तो इस तरह से इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी यह आ जाएगा 2/36, क्योंकि यह टोटल आउटकम्स इतना है। इसी तरह से जो 4 होगा, 4 आने के लिए 2 आ सकता है, तो यह 1 3 आ सकता है, 3 1 हो सकता है, तो इस तरह से यह 3/36। इसी तरह से यह 5 के लिए हो जाएगा 4/36 और 6 के लिए हो जाएगा 5/36, और यह जो 7 होगा तो 7 के लिए आ जाएगा 6/36। फिर 8 के लिए यहाँ पे 5/36, फिर 4 3 2 और यह लास्ट में 1 इस तरह से हो जाते हैं। इसके बाद फिर इसमें सॉल्व करना है कि अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे यहाँ पे बोलता है कि यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यह 11 यहाँ पे यह तो ऐड करने पे 11 आया है, तो यहाँ पे यह बोलता है कि यह 11 आउटकम्स यहाँ पे आ रहा है। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज प्रोबेबिलिटी 1/11, इसलिए सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 होना चाहिए। कि जबकि यहाँ पे यह जो हम लोग जो डाई है तो डाइस को अगर थ्रो करेंगे तो यहाँ पे 36 यह टोटल आउटकम्स होता है, और इसमें यह क्या कर रहा है कि यह टोटल यह आउटकम्स होते हैं, जबकि यह जो हम लोग डाई को फेंकेंगे तो इस तरह से यह 11 आउटकम्स नहीं आते हैं, तो यह टोटल आउटकम्स 36 होते हैं, तो इसके लिए यह रॉन्ग है। और फिर सभी की प्रोबेबिलिटी 1/11 यह रॉन्ग होगा, क्योंकि सभी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/36 2/36 3/36 इस तरह से डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यह 6 × 6 36 हो जाएगा।
फेवरेबल आउटकम्स, या जैसे 2, तो यहाँ पे 1 आने का तो 1 1, जैसे 1 का नहीं लिख रहा हूँ, जो गिवन था उसको नहीं लिख रहा हूँ, 1 1 तो 1/36, लेकिन 2 का जैसे यहाँ पे 3 आने की जो प्रॉबिलिटी थी, 1 2 आए या 2 1, तो 3 आ जाएगा, तो गेटिंग सम 3 या 2/36। इसी तरह से गेटिंग सम 4 कब कब आएगा, 1 3 2 2 और 3 1 में, तो ये 3 टाइम्स आएगा 3/34। और गेटिंग सम 5 कब होगा, जब 1 4 देखो आएगा, 2 3 3 2 और 4 1, तो यह टोटल 4 हुआ, तो 4/36। और गेटिंग सम 6 1 5 अगर आता है, 2 4 3 3 4 2 और 5 1, तो इसका जो प्रॉबिलिटी होगा या 5, तो 5/36 आ जाएगा। तो इनके बाद में गेटिंग सम 7, तो 7 के लिए यह 1 6 2 5 भी 7 हो जाएगा, 3 4 ऐड करेंगे 7, 4 3 ऐड करेंगे 7, 5 2 7 और 6 1 7, तो इस तरह से यह 6/36। और फेवरेबल आउटकम्स इसमें जैसे गेटिंग सम 9 के लिए 3 6 6 3 4 5 और 5 4, तो यहाँ पे यह ओनली हो गया 4/36। तो इसके बाद जो नेक्स्ट, जैसे इसमें हम यहाँ देखेंगे गेटिंग सम 10, तो यहाँ पे देखो 8 का नहीं किए, 8 का इसलिए नहीं क्योंकि 8 का पहले से ही गिवन है। और 9 के बाद अब गेटिंग सम 10 के लिए, तो यह कितना नंबर आया था, यह 4 6 6 4 10 5 5 10, तो 3 था, तो 3/36 हो गया। इसके बाद गेटिंग सम 11 आने के लिए 5 6 आए या 6 5 आए, तो यह 11 2 टाइम्स 2/36। और 12 का पहले से दिया हुआ था, 12 का 6 6 आएगा तभी होगा, तो यह 1/36। तो इस तरह से यह टेबल यह कंप्लीट हो गया। तो यह 1/36 2/36 3/36 4/36 5/36 6/36, फिर यहाँ से डिक्रीज होगा 5/36 4/36 3/36 2/36 और 1/36 आ जाएगा। और जो सेकेंड था, सेकेंड का तो नो आंसर हो जाएगा, उसका रीजन लिखना है तो लिख सकते हो रीजन। इसमें फ्रॉम द टेबल इट इज़ क्लियर दैट इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि जैसे जो टेबल से क्लियर है कि जो इवेंट्स हैं वो सभी नॉट इक्वली लाइकली हैं, तो इसलिए इसका आंसर सेकेंड का नो लिख सकते हो। Now we will see question number 23. In question number 23, a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and nothing its outcome each times. तो 3, जैसे अगर कोई कॉइन है उसको हमको यहाँ पे 3 टाइम्स फेंकना है, तो यह 2 × 1 कॉइन, 1 में 2 हेड टेल्स आता है, और फिर यह 2 × 2 × 2, इस तरह से जो यह टोटल आउटकम्स होंगे इसके ये आ जाएंगे 8। इसे इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसे अगर हम लोग एक कॉइन को फेंकते हैं, तो एक कॉइन को फेंकेंगे तो यह हेड आएगा, या तो फिर यहाँ पे इस तरह से यह टेल आ जाएगा। फिर इसी कॉइन को फिर से अगर जैसे मान लो दूसरी टाइम, सेकेंड टाइम में हेड या टेल, यहाँ पे भी क्योंकि कॉइन में तो अकेला तो हेड रहेगा ना, उसके पीछे टेल भी रहेगा, तो यह इसमें भी हेड या टेल, यह सेकेंड टाइम हो गया। जब थर्ड टाइम इसको फेंकेंगे तो इसमें जैसे हेड आ गया या तो टेल आ गया, और इसमें भी देखो हेड टेल, सेम यहाँ पर भी कंडीशन हेड टेल, इसमें भी हेड टेल। इसमें देखो यह कॉइन था,
तो कॉइन को फर्स्ट टाइम में हेड टेल, सेकेंड टाइम में हेड टेल, थर्ड टाइम में हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, इस तरह से आ गया। अब इसमें जो यह आउटकम्स होगा, मतलब टोटल कितने 8 आउटकम्स, हेड हेड हेड। जैसे यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो इस तरह से हेड हेड और हेड, यह फर्स्ट यह हो गया। इसके बाद जो सेकेंड होगा यहाँ पे हेड हेड टेल, इस तरह से लिख सकते हो हेड हेड और टेल। तो इसके बाद हेड टेल हेड, यहाँ पे यह थर्ड हेड टेल और हेड, यह यहाँ से हो जाएगा हेड टेल और यह हेड हो गया। इसके बाद हेड टेल टेल, हेड टेल और टेल। इसी तरह से इसमें यहाँ पे टेल हेड और हेड, या टेल हेड और हेड, या देखो यह टेल हेड और यह हेड हो गया। इसके बाद टेल हेड और यह टेल, टेल हेड और टेल हो गया। इसके बाद अब यह टेल टेल और यह हेड, टेल टेल और हेड। इसके बाद टेल टेल और टेल, या तीनों टेल हो जाएंगे। या तीनों टेल। तो इस तरह से यह टोटल आउटकम्स इसमें कितने हो गए 8। यहाँ पे टोटल 8 आउटकम्स हो गए। पहले जैसे फर्स्ट में हेड हेड हेड, फिर सेकेंड में हेड हेड और यह टेल, इसी तरह से हेड टेल या हेड और हेड टेल और टेल, और यहाँ पर भी टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल और टेल। इस तरह से टोटल 8 आउटकम्स यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें फाइंड करना है कि हनीफ विंस इफ़ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। अगर जैसे सेम रिजल्ट कब कब है इसमें देख लो। जैसे यहाँ पे सेम रिजल्ट या हेड हेड यहाँ पे, या 1 टाइम यहाँ पे है और यह 2 टाइम, प्लस सेम रिजल्ट मीन सभी हेड आए या सभी टेल। दैट इज़ 3 हेड आर 3 टेल्स, तीनों हेड आए या तो तीनों टेल्स। एंड लॉसेस अदरवाइज कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि हनीफ या हार जाएगा। तो हनीफ कब हार जाएगा? जब यह हेड 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 या टेल 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 नहीं आएगा। तो हारने के लिए इसको कितना होगा 1 2 3 4 5 6। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी यह हो जाएगा 6, क्योंकि जीतने के लिए तो यह 2/8 होगा, क्योंकि जीतने का तो यह हेड 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 और टेल 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 अगर आएगा तभी जीतेगा। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/8, लेकिन हारने का इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा तो यह 6/8। तो 6/8 को हम लोग लिख सकते हैं 3/4। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वह 3/4 आ जाएगा। अब इसको देखो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ किस तरह से लिखना है आपको। टोटल आउटकम्स या हेड हेड टेल टेल या लिख लेंगे या 8 टाइम्स, और यह टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हो गया। इसके बाद हनीफ विल लॉस द गेम इफ़ आउटकम्स, यह इनको छोड़ करके, जैसे हेड 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 और टेल 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 को छोड़ करके अगर यह बाकी 6 टाइम आता है तो वह गेम को हार जाएगा। तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम्स हो गए 6। तो यहाँ पे हनीफ विल लॉस द गेम, तो इसमें तो इस तरह से यह हनीफ गेम लॉस कर जाएगा अगर यह इनमें से कोई भी 6 आ जाए। तो 6/8, तो 6/8 को हम लोग लिख सकते हैं यह 3/4। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा तो वह 3/4 यह आ जाएगा। Now we will solve question number 24. In question number 24, a die is thrown twice
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो डाई को 2 टाइम्स थ्रो किया जा रहा है, यहाँ पे भी टोटल प्रोबेबिलिटी 6 × 6 36 हो जाएगा। तो 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, तो 5 ऊपर नहीं आए, तो 5 ऊपर आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है तो उसको हम लोग सबसे पहले फाइंड कर लेंगे। इसके बाद दूसरे में फाइंड करना है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, 5 और एट लीस्ट 1 टाइम ऊपर आए। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखो इसमें जो टोटल फेवरेबल आउटकम्स था वह 36 6 × 6 36, और इसमें 5 जो 5 था या ऊपर आने का जो प्रोबेबिलिटी है 1 5 आया, तो देखो इसमें 2 5 में, 3 5 में आता है, 4 5 में आता है, 5 5 में, 6 5 में, 5 1 में, 5 2 में, 5 3 में, 5 4 में और 5 6 में। तो इस तरह से यह टोटल नंबर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यह फेवरेबल आउटकम्स मतलब 5 ऊपर आने की जो प्रोबेबिलिटी है यह 11 है। तो 5 जो आउटकम्स इन विच 5 विल नॉट कम, मतलब 5 ऊपर नहीं आए, तो यह 36 - 11 तो आ जाएगा 25। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल नॉट कम, तो इसमें देखो 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, तो 5 ऊपर नहीं आएगा कब, 11 टाइम ऊपर आता है और टोटल 36 है, 36 में से 11 माइनस किया 25/36 यह हो जाएगा। एंड 5 विल कम अप एट लीस्ट 1 टाइम, तो 5 1 टाइम कम से कम आए, तो यह 11 टाइम है, 5 कम से कम एक बार आता है, तो यह 11/36 हो जाएगा, क्योंकि यह एट लीस्ट वंस है, वह कम से कम एक बार, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार भी आ सकता है दोनों पासों पर, इसलिए यह 11/36 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reason for your answer। इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट है, तो अपने आंसर को बताना है। तो इसमें फर्स्ट है देखो, if 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 head 2 tails are one of each, therefore for each of these outcomes the probability 1/3। तो यह probability 1/3 राइट है कि रॉन्ग है, क्योंकि अगर 2 कॉइन को थ्रो करेंगे तो जैसे फर्स्ट टाइम में तो बताया कि हेड और टेल आ जाता है, और सेकेंड टाइम में फिर से यहाँ पे हेड टेल इस तरह से, तो यह टोटल जो प्रोबेबिलिटी है तो यह 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यह हेड और इसमें भी यह टेल, तो यह जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा हेड 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 टेल या टेल हेड और टेल टेल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जैसे हेड हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, तो हेड टेल और टेल हेड का 2/4 और टेल टेल का 1/4, लेकिन यहाँ पे 1/3 है, इसलिए यह रॉन्ग है। अब इसे आप इस तरह से लिख भी सकते हो, यहाँ पे जैसे इसका जो सॉल्यूशन होगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ पे जैसे जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वह हेड हेड या हेड टेल टेल हेड अभी जो बताया, तो इस तरह से 4, तो गेटिंग 2 हेड यहाँ पे था ना, गेटिंग 2 हेड, तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, क्योंकि हेड तो 2 हेड एक ही बार आ रहा है, देखो यहाँ पे हेड हेड यही केवल, या 2 हेड यही है, तो 1/4। गेटिंग 2 टेल तो यह है, तो इस तरह से यह 1/4 हो जाएगा। इसके बाद गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, तो इसमें देखो यह 1 हेड 1 टेल इस तरह 2 बचे हैं, तो यह 2/4, तो यह 2/4 या 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से जो आर्ग्यूमेंट यहाँ किया था उसमें 1/3 था, लेकिन यहाँ पे 1/4 1/4 1/2 आ रहा है, तो 1/3 नहीं आ रहा है, तो इसलिए यह जो स्टेटमेंट है यह इनकरेक्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर आर एन इवन नंबर, देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो इसमें डाई को थ्रो करेंगे तो टोटल 1 से लेकर के 6 तक नंबर आता है, तो ऑड नंबर
1 3 5 तो 3/6 तो 1/2 हो जाएगा। और इवन नंबर भी 2 4 6 तो 3/6 तो यह भी 1/2, तो इसलिए यह राइट होगा। तो इसका आंसर जो सॉल्यूशन होगा तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे टोटल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, जो अगर को डाई को थ्रो करेंगे तो इस तरह से 6 नंबर तक आ जाएगा। और गेटिंग ऑड नंबर यहाँ पे देखो यह 1 और इसमें यह 3 और 5 1 3 5, तो यह 1 3 और जो 5 है यह ऑड नंबर, तो यह टोटल 3 हो जाएगा, तो यह 1/2 आ गया। और इवन नंबर 2 4 6 तो यह भी 3/6 तो 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से यह जो आर्गूमेंट है यह करेक्ट हो गया। तो इस तरह से यह पूरे आप सबके टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इस वीडियो का PDF इंग्लिश में था। यदि वीडियो का PDF हिंदी में चाहिए तो उसके लिए अलग वीडियो पहले से बनाया हूँ। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से देख सकते हैं।